नमस्कार। एकादशी व्रत क्यों करते हैं? एकादशी व्रत करने से कोई लाभ भी है? यह शास्त्रकारों में विद्वानों ने इसे यूं ही बना दिया। आइए जानते हैं। शरीर में 10 इंद्रियां निहित है। उन 10 इंद्रियों को वश में करने के लिए मन की चंचलता का वश में होना परम आवश्यक है। मन अत्यंत तीव्र, गतिशील और चलायमान है। इसकी चंचलता के बड़े बड़े उदाहरण धार्मिक कथाओं और प्रत्यक्ष समाज में आपको मिल जाएंगे। मन के घोड़ों की गति को, इसकी चंचलता को रोकने के लिए ही शास्त्रकारों ने व्रतों का विधान बनाया। व्रत में फलाहार किया जा सकता है, किंतु अन्य भक्ष्य वस्तुएं करना वर्जित है। ऐसा विधान इसलिए बनाया गया जिसके ही मन अगर चटपट भी करे तो भी उसे रोको। मन अगर खाने पीने की वस्तुओं से मना जाता है तो फिर उसे एकाग्रता की ओर ले जाओ। एकादशी तिथि को चंद्रमा क्षितिज की 11वीं कक्षा में होता है। यह साधना आदि के लिए अनुकूल समय होता है। ऐसे समय में यदि साधना की जाए तो साधना शीघ्र फलवती होती है। अतः एकादशी को व्रत, उपवास करने और धर्म अनुष्ठान आदि के लिए एकादशी उत्तम है। एकादशी के दिन चावल खाना चाहिए या नहीं? यदि इसमें कोई वैज्ञानिक कारण है तो जानते हैं। वास्तव में एकादशी में कोई भी अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस तिथि को अन्न में पापों का निवास होता है। कंद मूल या शामक आदि जो जमीन को जोते बिना ही उत्पन्न होते हैं, वे ही व्रत उपवास में खाना चाहिए। यदि ऐसे पदार्थ न उपलब्ध हों तो फलाहार करना चाहिए, परंतु एकादशी को चावल का आहार करना शास्त्रीय और आस्तिकों की सम्मति से पूर्ण रूपेण निषिद्ध कहा गया है। आप जानते हैं कि चावल को शुरू से लेकर अंत तक पानी ही चाहिए, अर्थात चावल यानी धान बोया जाता है, वो पानी में रोपाई होती है, तो पानी में अन्य अन्नों की तरह इसकी 1, 2, 4 बार सिंचाई नहीं होती, बल्कि जब तक इसके दाने पक नहीं जाते तब तक इसके पौधे पानी में ही रहते हैं। कटाई के बाद खाना बनाते समय जब यह पकाया जाता है तो पानी में ही, कहने का तात्पर्य यह है कि यह पानी का कीड़ा है। अब दूसरे पहलू की तरफ ध्यान दें। चंद्रमा को हिमांशु, हिमकर आदि कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि चंद्रमा जल राशि का ग्रह है। यह पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अष्टमी की तिथि से ही जल के प्रति इसका आकर्षण बढ़ने लगता है। लिखने का तात्पर्य यह है कि एकादशी की तिथि से यह पानी को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है और पूर्णिमा को इसकी आकर्षण क्षमता जल के प्रति पूरे उद्वेग पर हो जाती है, जिस कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। आप पूर्णिमा को कलकत्ता या बम्बई के समुद्रों में ज्वार भाटे का नज़ारा देख सकते हैं, जो चावल रूप में हमारे अंदर विद्यमान जल को खींचने का प्रयास भला चंद्रमा क्यों नहीं करेगा। परिणाम स्वरूप अपच, बदहजमी की शिकायत पेट में उत्पन्न हो सकती है। इस तरह धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों विधियों से एकादशी को चावल खाना वर्जित कहा गया है। वैसे भी चावल खाने से आलस्य की अधिकता होती है। प्रिय पाठकों, एक महीने में 2 एकादशियां आती है, एक कृष्ण पक्ष की, दूसरी शुक्ल पक्ष की। जब एक एकादशी को चावल का भोजन नहीं करते तो दूसरी एकादशी को भी ना करें तो अच्छा है। व्रत उपवास में आलस्य से बचे रहेंगे। चावल का भोजन निद्रा और आलस्य वर्धक है। धन्यवाद।